दोस्तों, सत्ता, पावर, हवस, जब ये तीनों चीज़ किसी इंसान के पास हो जाती है, तो वह इंसान अपने आप में नहीं रहता, वह कुछ भी कर जाता है और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी करने लगता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस समय उसको नैतिक और अनैतिक ढंग का, तरीके का कुछ अनुभव वह सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाता है, वह सारी मर्यादाएँ भूल जाता है और अमर्यादित कार्य करने लगता है, जिससे कि समाज में दुष्परिणाम की वजह से सामाजिक बुराइयां फैलती हैं। लोग एक दूसरे पर विश्वास करना खत्म कर, क्योंकि मानवता में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। विश्वास बनाने के लिए कहा जाता है काफी समय लगता है, लेकिन विश्वास तोड़ने के लिए किंचित मात्र समय नहीं लगता, बहुत जल्दी समय। जब विश्वास तोड़ा जाता है तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। दोस्तों, जब इंसान प्रवृत्ति का हो जाता है, उसके दिमाग में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, तो उसको कुछ भी ज्ञात नहीं होता है कि वह क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। उससे उसका समाज में नुकसान क्या होगा, उसका मान सम्मान जो है, जो उसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, उस प्रतिष्ठा पर नहीं लगेगा, वह ये सारी बातें भूल जाता है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है, ये आजमगढ़ जिले की रहने वाली। दोस्तों, आजमगढ़ जिले के का एक गांव पड़ता है, जिसमें कि चुनाव होता है ग्राम पंचायत का। जब प्रधान जी का ये चुनाव होता है, तो उसमें एक नवयुवक प्रधान चुने जाते हैं। चुनाव बीत जाता है, प्रधान जी का शपथ ग्रहण हो जाता है। उसके बाद कार्यभार संभालते हैं प्रधान जी, कार्य कराते हैं। ग्राम की जो विकास की धुरी होती है, उसको उन्हें की गांव का एक लड़का होता है, जिसकी शादी होती है प्रधान जी के शासनकाल में। प्रधान जी को भी इनवाइट किया जाता है, प्रधान जी भी जाते हैं शादी में। तो जब शादी होती है, तो उस समय एक तो एक रस्म होती है जयमाल की। तो जब जयमाल पे लड़की आती है, तो प्रधान जी जब देखते हैं, तो प्रधान जी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि लड़की इतनी खूबसूरत होती है। उनके मन में ही विचार चालू हो जाता है, लेकिन प्रधान जी बेचारे करे तो करे क्या। उसके बाद शादी विवाह संपन्न हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मामला धीरे धीरे चलता रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसी दरमियान लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लड़के का इलाज कराया जाता है, लेकिन लड़का लास्ट समय में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो जिस लड़की को देखने के बाद प्रधान जी का दिल आया था, अब प्रधान जी थोड़ा-सा स्वतंत्र होने लगे। अब मन ही मन विचार करने लगे कि आखिर उस लड़की को कैसे अपने पास बुलाया जाए। तो प्रधान जी ने बुलाया कि आइए, आपका विधवा पेंशन, आवास और जो भी सरकारी सेवाएँ हैं, वो आपको हम दिला देते हैं। उसके बाद जब लड़की आती है, तो प्रधान जी उसको व्यक्तिगत अपने बातचीत करते हैं और पूरा सिस्टम जो होता है उसको बताते हैं, और साथ में प्रधान जी उसको अपने प्रेम जाल में फंसाते भी हैं, चाहे आश्वासन के माध्यम से, चाहे लालच के माध्यम से। लेकिन लड़की उनकी बात मान लेती है और प्रधान जी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और यहाँ तक नहीं कि सिर्फ संबंध बनाते हैं, प्रधान जी उसको बलाक पर भी बुलाते हैं। कहते हैं चलो, आपका काम बलाक पर भी है। जब वहाँ पर ब्लॉक पर ले जाते हैं, तो प्रधान जी के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी साहब, प्रधान जी की उनकी साठगांठ होती है कि इसको आवास देना है, हर हाल में देना है। तो सेक्रेटरी साहब जो होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो प्रधान जी नवयुवक किस्म के थे और जो सचिव साहब हैं, वो भी नवयुवक थे। दोनों में बातें होती हैं। तो
जो सचिव साहब होते हैं वो भी उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब मामला 2 लोगों तक हो गया। ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है। मामला बीडीओ साहब के यहाँ जाता है। बीडीओ साहब के यहाँ सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी फोर्स करते हैं कि साहब ये आवास देना है जरूरी। तो उस समय की जो स्थिति होती है, बीडीओ साहब भी थोड़ा सा रसिक मिजाज के थे। बीडीओ साहब कहते हैं कि नहीं, मैं चल के पहले जांच करूंगा। जब आते हैं बीडीओ साहब जांच पे, तो देखते हैं लड़कियों को देखने के बाद बीडीओ साहब का भी मन मचल जाता है। बीडीओ साहब भी बुलाते हैं और उस लड़की का शोषण करते हैं। दोस्तों, उसके बाद मामला आता है जेई साहब का, क्योंकि जो पेमेंट होती है मजदूरी की, वो जेई साहब ही उसकी पेमेंट करते हैं मनरेगा के माध्यम से। तो जेई साहब का कुछ कागज पत्र होता है जो जेई साहब बनाते हैं। तो जेई साहब भी इस बात को, धीरे धीरे मामला लीक हो जाता है, जेई साहब के कानों तक बात जाती है। तब जब जेई साहब भी इस चीज़ को सुनते हैं, तो जेई साहब भी आश्वासन देते हैं और बुलाते हैं। उसके बाद दोस्तों जेई साहब भी अपना शारीरिक, इस तरीके से मामला धीरे धीरे करते 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 लोगों तक 13 लोग, प्रधान और सचिव, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत, 13 अधिकारी और ग्राम पंचायत के माननीय प्रधान जी, सचिव संबंध बनाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लड़की प्रधान जी को फ़ोन करती है कि प्रधान जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्रधान जी भाई आते हैं, उस लड़की को लेकर जाते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। जब डॉक्टर साहब के यहाँ लेके जाते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रधान जी, ऐसा है कि लड़की की तबीयत काफ़ी गड़बड़ है, जाँच कराइए। दोस्तों, जब लड़की की जाँच कराई जाती है, तो जाँच को देखकर पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस जाँच में लड़की को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। अब प्रधान जी लड़की को छोड़ के हॉस्पिटल में ही तुरंत दूसरी जगह जाते हैं अपनी जाँच कराने। क्यों? कि अगर उस जगह जाँच कराएँगे तो मामला इनका लीक हो जाएगा, खुल जाएगा। प्रधान जी आनन-फानन में जाते हैं दूसरे पैथोलॉजी पर, वहाँ पर अपनी जाँच कराते हैं, तो प्रधान जी भी ये एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। ये बात जब अपने अधिकारी को बताते हैं, तो सारे अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, 13 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। बाद में जब लड़की से पूछा जाता है, तो लड़की बताती है, मुझे पहले से पता था, क्योंकि मेरे पति ने बता दिया था मरते वक़्त कि मुझे एचआईवी हो गया था। चीज़ को तुमसे छुपा के रखा था, इसके लिए तुम मुझे माफ़ करना। लेकिन जब प्रधान जी ने मेरा शोषण किया, उसके बाद सेक्रेटरी, बीडीओ, एडीओ पंचायत, जेई साहब, तमाम 13 लोग मेरे साथ शोषण किए मेरा। इस नाते मैं किसी से भी नहीं बताई। दोस्तों, 13 के 13 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाने जाने के बाद अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किए कि जिसकी उन्हें पूरी ज़िंदगी भर पछतावा रहेगी। अब पछताने से होत ही क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब वो एक लाइलाज बीमारी है जिसका प्रधान जी को और 13 अन्य साथियों को इलाज लाइफ टाइम करना है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास रुतबा है, तो इस चीज़ का आप गलत इस्तेमाल मत करिए। क्योंकि जब आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो समाज में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा कि किस पे आपको भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, जगाने का काम, बताने का काम सिर्फ इतना है कि आप किसी के ऊपर भी आँख मूंद कर विश्वास ना करें। क्योंकि इस समय कौन रावण है, कौन राम है, आप समझ नहीं सकते। साधु के भेष में शैतान छुपा हुआ है, भेड़िया छुपे हुए हैं। जैसे ही मौका पाएँगे, आपको नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।